हेलो गाइस, ग्रो विद अस में आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज हम बात करेंगे आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी की, जो कि एक डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो जो भी हम आज बात करेंगे, जो भी इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर ही करेंगे। आप भी उसे एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर ही लें। इसमें कोई बाय सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो बात कर लेते हैं आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी की। तो ये कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, ड्रोन्स बनाती है बेसिकली। तो ये अभी 7-8 महीने पहले ही लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में। तो आईपीओ आया था इसका 650-600 के आसपास इशू प्राइस था, और ऑलमोस्ट डबल कर दिए थे इन्होंने पैसे। देखिए 1344 रुपीज़ का इनका हाई है, 758 का लो। तो 117 का इनका पी चल रहा है। तो नो डाउट पी तो महंगा ही है। और बुक वैल्यू 152 की, फेस वैल्यू 10, जो कि ठीक है, अच्छा स्टॉक है भाई, अच्छा स्टॉक है। और हम चेक कर लेते हैं 15 डे मूविंग एवरेज। तो स्लाइटली ऊपर है 50 डे मूविंग एवरेज से। तो यहाँ पे दर्शाता है कि यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिवर्सल हम सोच सकते हैं, मतलब कंफर्म नहीं होता हर बार, बट एक सोचा जा सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। कंपनी डेट फ्री है, ये इनके कंपैरिजन है कंपटीशन जो कंपनीज़ हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इनमें से कोई कंपनी इसका कंपटीशन नहीं है, क्योंकि पूरे तौर से मतलब फुल्ली फ्लेज कोई ड्रोन नहीं बनाती। एकमात्र कंपनी है जो लिस्ट है इंडिया में, इंडिया की स्टॉक मार्केट में, जो ड्रोन बनाती है, ड्रोन सेक्टर की कंपनी। आने वाले टाइम में इसी का टाइम है। अभी तो जैसे न्यूज़ भी आती है कि जोमेटो भी, मतलब आगे जो डिलीवरीज होंगी जोमेटो करेगा, उसमें ड्रोन्स यूज़ होंगे। तो ड्रोन किसके यूज़ होंगे? और सबसे बड़ी बात, जो ड्रोन्स यूज़ होंगे वो आइडिया फोर्ज के ही, मतलब मैक्सिमम चांसेस है उसके यूज़ होंगे, क्योंकि 50% मोनोपोली है इनकी इंडियन मार्केट में। क्यों है? वो कारण ये है कि सॉफ्टवेयर भी इनका है और हार्डवेयर भी इनका है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट जरूर हाई है। बट ये है कि नो डाउट ऐसी कंपनी है जिसका ना कि मतलब किसी थर्ड पार्टी पर वो नहीं है, मतलब रिलाई नहीं होते ये लोग। ठीक है, जैसे कि अब चाइना, ये अपने इंडियन क्या कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर, जो एक हमारे को ग्रोथ स्टोरी की तरफ लेके जाएगा, और हमारी प्राइवेसी जो सिक्योरिटी वगैरह जो होती हैं उससे हमारी लीकेज नहीं होगी। अगर हम खुद बनाएं चीज़ को, खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो हमारी जो प्राइवेसी, हमारा डेटा है, वो कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास रहेगा। चलो, ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा गिरा था, मतलब ऑलमोस्ट इशू प्राइस के आसपास ही आ गया था 650 ना, तो 758 के समथिंग तो इनका लो ही है। तो ऑलमोस्ट इतना क्यों गिरा, कारण होगा कोई। तो देख लेते हैं हम, इनके रिजल्ट देख लीजिए। सेल्स 99 करोड़, एक्सपेंस, देन फिर सेल्स में जो कम होते गई ना, वो दिक्कत आई है। उसके बाद 2023 में बढ़ी है, लेकिन एक्सपेंस फिर से बढ़ गया, ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। देन अपन चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट देख लीजिए, मार्च 2023 186। देखो प्रॉफिट तो बढ़ा है, आप मानिए प्रॉफिट तो इनका बढ़ा है, लेकिन एक्सपेंस भी बढ़े हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है ना, जब ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खुद डिज़ाइन करती है, सब कुछ खुद बनाती है, तो देखो खुद कर रही है सभी चीज़ें, और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो चीज़ महंगी होती है, क्योंकि इंडिया में कॉस्टिंग ज़्यादा है। ठीक है, जब हम अच्छे बना देंगे इस चीज़ को, अच्छा मतलब हमारा इनमें बढ़ जाएगा, तो हम ये कॉस्ट कम कर पाएंगे। कंपनी को इसके बारे में सोचेगी है, मतलब इनको सोचना ही होगा अगर इनको ग्रोथ स्टोरी बनना है तो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर मेन चीज़, प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। 30% प्रमोटर की होल्डिंग है। FIs यहाँ पे 3.25% के आसपास स्टेक लेके बैठे हुए हैं, और DIs यहाँ पर अच्छा रुझान है उनका, 10% के आसपास उन्होंने भी स्टेक ले लिया है। पब्लिक यहाँ पे भर गई है, पूरी भर गई है यहाँ पे, क्योंकि उनको क्या पता लगता है कि डिफेंस नाम की कंपनी है भैया, डिफेंस में तो ग्रोथ हो रही है। उनको ये नहीं मालूम रहता कि क्यों हो रही है, क्या कारण है उस चीज़ का, तो घुस जाएंगे बस डिफेंस सुन के। तो घुसे, ऊपर लिया होगा, मेरे को पता है कि 1200 के आसपास ही लिया होगा किसी ने, मैंने खुद ने भी लिया है, मैं भी आप लोगों में से कुछ हूँ, मतलब मैंने भी हाई पे ही लिया है। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरे पास भी ये है। ठीक है, तो हम घुसे हैं भाई, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये वो है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी 2x 3x 6x भी हो सकती है, 10x भी हो सकती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
क्यों हो सकती है, क्यों न अपना डिफेंस के स्टॉक भाग रहे हैं, उसका भी एक कारण है, ठीक है। तो जैसे कि चाइना हमारा दुश्मन, जो क्या करता है कि हमारे जो इंडिया ओशन है उसको कवर कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ये श्रीलंका हो गया, इनकी ज़मीनें वो खरीद रहा है। पहले क्या करता है, डेट ट्रैप देता है, मतलब उनको लोन दे दिया, उनको कर्जा दे के, और उनकी ज़मीन जब वो नहीं चुका पाते उस चीज़ को, वो करप्ट हो जाते हैं, बैंकरप्सी जो भी है वो फाइल करते हैं, तो देन उसके बाद जो जगह क्या है, हथियार लेते हैं अपने आप, तो वो धीरे धीरे कवर करता जा रहा है इंडिया ओशन को, ठीक है। उसके उसके जवाब में इंडिया क्या कर रहा है, वो इंडिया ये कर रहा है कि वो अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। जैसे ये मजडोग हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, ये क्यों भाग रहे हैं भाई, इसका कारण होगा ना कोई, यही कारण है इनका कि वो अपने नेवल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है, उन पर इन्वेस्ट करते जा रहा है ताकि वो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे, ठीक है। इसलिए ये इतना बढ़ रहे हैं। चलो हम बात कर लेते हैं एज एन शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये है कि अपना जिन लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये है अप ट्रेंड में, अभी मेरी रिग्रेशन मैंने टूल यूज़ किया है इसका, ठीक है। तो 875 पे निकलेगा तो एक ब्रेकआउट है, और वहाँ पे सस्टेन करे तो अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। 906 पे डबल ब्रेकआउट है, एक हर्डल जोन क्लियर कर जाएगा, और 1000 रुपये तक के आपको टारगेट प्रोवाइड करा सकता है ये, ठीक है। और जिन्होंने इन्वेस्ट करना वो इसी लेवल पे कर सकता है, कोई चक्कर नहीं है। और ये थी हमारी एजुकेशन पर्पज़ वीडियो, ठीक है। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।